हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप फेसबुक ऐड में स्केलिंग किस तरह से कर सकते हैं। ओके, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बट हम यहाँ पे ये सब बात नहीं करने वाले। बहुत सिंपली एक बात करेंगे कि किस तरह से स्केल कर सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं। ओके, वैसे तो फेसबुक एड्स को स्केल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे अगर हमने एक कैंपेन लगाया, ठीक है, सबसे पहले किस तरह से आप एड्स लगाते हो वो समझते हैं हम। आपने एक कैंपेन होता है हमारा, एक कैंपेन होता है, उसके अंदर एड सेट्स होते हैं। ओके, जो हम एडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर आता है एड्स, जो हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैंपेन, एडसेट्स और एड्स। अब एक कैंपेन में मल्टीपल एडसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, और उस एडसेट्स के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये टोटली टेस्टिंग फेज पे डिपेंड करता है कि हम कि कितने सारे एड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज हमने कोई एक इंटरेस्ट डाला, इसमें दूसरा इंटरेस्ट डाला, हो सकता है ये इंटरेस्ट परफॉर्म कर रहा हो, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल फेसबुक एडवर्टीजमेंट का पार्ट हो गया। लेकिन अब हम इसको स्केल कैसे करेंगे। लेट्स से अगर मुझे रिजल्ट आ रही है 200, जब हमने एक ऐड लगाया और मेरा रिजल्ट आ रहा है 200 रुपीज। ठीक है, 200 रुपीज एक एक का परचेस का। अब 200 रुपीज एक परचेस का बहुत ही हाई है, तो इसको स्केल कैसे कर सकते हैं। अगर आप वेल कॉन्फिडेंट है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, जो आपने इंटरेस्ट लगाया है वो अच्छा है, और आप थोड़े पैसे और इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट। ओके, जो पहला प्रोसेस है जो मैं करता हूँ वो करता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है, आपको ओवरऑल कैंपेन को डुप्लीकेट कर देना है। और क्या होगा, जैसे मान लीजिए कैंपेन 1 है आपका, तो इसको जस्ट कॉपी कर दीजिए। ओके, अब उससे क्या होगा कि वो सब कुछ सेम होगा, बट बहुत लोगों के मन में सवाल होंगे कि ये कैसे डिफरेंस हो गया। ओके, बट ये एक्चुअली में परफॉर्म होता है, क्योंकि इसके लिए फिर आपको कुछ समझना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लेते हैं हमने किसी एक इंटरेस्ट को टारगेट करा, लेट से किचन इंटरेस्ट को टारगेट करा। ठीक है, किचन में लाखों करोड़ों ऑडियंस है। ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं कि किचन में 1 करोड़ ऑडियंस है, तो ये 1 करोड़ ऑडियंस हमारा क्या है, ये हमारा 1 करोड़ ऑडियंस है। ओके, ये ओवरऑल सर्कल जो डिफाइन करता है, ये 1 करोड़ ऑडियंस है। अब हमने डेली के 1 के एड में लगाया, ठीक है, बट हम तो ओवरऑल इस ऑडियंस को पूरा टारगेट नहीं कर रहे। हमारा जो रीच होगा वो कुछ हजार ही ऑडियंस होगा, दैट इज 2000, 3000, 5000, ऐसे ऑडियंस को हम रीच कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से हमने इतने से इस वाले पाई को हिट करा। ठीक है, वैसे तो इससे भी कम होगा, बट लेट्स से हम मान लेते हैं कि बस हमने इतना ऑडियंस को टच करा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमने एक ऑडियंस को टेस्ट करा, बट यहाँ से हमारे पास परचेस ज्यादा नहीं आ रहा है, 200 रुपीज पर परचेस आ रहा है। तो अब हम अगर हम डुप्लीकेट कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट करने के बाद ही हो सकता है हमारा जो ऑडियंस हो जाए वो इधर मूव हो जाए। ठीक है, तो और यहां से हमें विनिंग ऑडियंस मिल जाए। ठीक है, तो ये ओवरऑल टेस्टिंग होता है कि डुप्लीकेट करने के बाद, कॉपी करने के बाद आपको मल्टीपल जगह पर आप देख सकते हो। अगर आपको फिर वही सेम ऑडियंस हुआ तो आप इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर दीजिए, और आपका देखिएगा आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर एक कोई फिर अगर ये कैंपेन अच्छा चल रहा है और आप इसको डुप्लीकेट करिए, वो भी अच्छा चलेगा, फिर उसके बाद उसको जितना कॉपी उसका बनाना है आप बना सकते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल इस तरह से काम करता है। दूसरी बात, अब हमारा जो कैंपेन अच्छा चल रहा है, लेट से कैंपेन 1 अच्छा जो चल रहा है, अब उसको हमें बजट इंप्रूव करना है। अब इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट है, मान लेते हैं 1 के इसमें हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब आपको वो कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब आप उसका बजट बढ़ाना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी एक रूल होता है। लेट से अगर आपके पास, आप सोच रहे हो कि अगर आप 50 रुपीज पर परचेज आ रही है, ठीक है, 50 रुपीज पर परचेज है, तो आप चाहते हो कि 2 के लगा दोगे। तो ये ओवरऑल ऐसा नहीं समझना है कि आपको फिर भी 50 रुपीज पर परचेज रहेगी और 2 के से आपका सेल्स डबल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी जो मैंने फंडा बताया ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। किस तरह से कि लेट से अगर आपके पास, आप अभी कैंपेन आपका ये चल रहा था, ठीक है, ओवरऑल बजट बनाने से यानी कैंपेन डिस्टर्ब हो गया और वो कहीं पे और शिफ्ट हो सकता है, रिजल्ट आपका ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है, या तो खराब हो सकता है या फिर ठीक रह सकता है। ठीक है, बट मेन चांसेस है कि 1 के से 2 के डबल कर देना। ठीक है, 1 के से 2 के डबल कर देना रिजल्ट खराब कर सकता है। ओके, तो आपको वो नहीं करना है। तो हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है, 20% ऑफ अमाउंट इंक्रीज करना। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसी कैंपेन, उसी ऑडियंस को ही में ही रहता है जो ऑडियंस में हमने ऑलरेडी टारगेट कर रखा है।
तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो, अगर हम एक 1 के लगा रहे थे और हमें इंक्रीज करना है, तो हमें 20% उसका इंक्रीज करना है, दैट इज 200। तो अगला अमाउंट जो हम इंक्रीज करेंगे वो लगभग 1200 करेंगे, ठीक है। 1150 से 1200 तक हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहना चाहिए किसी भी बजट को इंक्रीज करने का। और मोस्टली हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि हमें इंक्रीज करने से मतलब है, तो हमें सबसे पहले इंक्रीज करना है कैंपेन जो हमारा C1 चल रहा है उसको डुप्लीकेट कर ले, ठीक है। और फिर हम उसमें चेंजेस करें, ठीक है। चेंजेस हम इसमें करने हैं, ठीक है, अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो, क्योंकि कैंपेन को चेंजेस करने से और अक्सर रिजल्ट्स इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। अब चलिए हम और चलते हैं, समझते हैं और किस तरह से स्केल कर सकते हैं। आपका कैंपेन 1 है, ओके। आप उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद आपको दिख रहा है कि 70% ऑफ द रिजल्ट्स मेन से आ रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स ऑडियंस 24 से लेके 35 तक आ रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली सिटीज जो आ रहे हैं वो पर्टिकुलर सिटीज से आ रहे हैं, ठीक है। अ, और 5 to 10 सिटीज, 10 स्टेट से ही मेजर रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस कैंपेन को चेंज करना है, दैट इज कॉपी करना है, और बस यही सब डेटा के साथ हमें वापस से कैंपेन रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस टारगेट करेंगे मैन, टारगेट करेंगे 24 to 35 एज, ओके। और लोकेशंस में बस 5 से 10 स्टेट्स, ओके। उसके बाद हमें रिजल्ट्स देखने हैं। तो ये हमारा एक और स्केलिंग हो गया, ओके। तो ये इसी सारे स्केलिंग का नाम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, बट एक्चुअली में होता यही है। तो हम टर्म्स को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बहुत आसानी से सीखेंगे कि किस तरह से हम स्केल कर सकते हैं। और ये जो मैंने पॉइंट्स बताया, अगर ये आप ध्यान रखोगे तो फेसबुक एड्स बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो और भी हम सीखेंगे किस तरह से स्केल कर सकते हैं आने वाले अपने वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।